पाकिस्तान के शिकंजे से छूटना चाहता है पीओके। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर में आंदोलन हुआ और तेज। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की आसिफ मुनीर को धमकी, क्या होगा इसका अंजाम? अब जैक पाकिस्तान से अपने नागरिकों और पीओके को आजाद करवाने को लेकर मुहिम शुरू कर चुका है। आप इस पर क्या सोचते हैं, यह भी कमेंट करिए और पूरा देखिए। यही है आज का बियॉन्ड द हेडलाइंस। कोई जब दूसरे के लिए कुआं खोदता है तो एक दिन आता है जब खुद उस कुएं में गिर जाता है और फिर हालात खराब हो जाते हैं। कुछ ऐसा ही हो रहा है आजकल पाकिस्तान के साथ। दरअसल पाकिस्तान ने 80 के दशक के अंत में धीरे धीरे भारत के पास जो जम्मू कश्मीर है वहां पर हालात खराब कराने की कोशिश की थी। 3 दशकों तक तो भारत ने आतंकवाद झेला, मगर आज जम्मू कश्मीर खुशहाल है, विकास की राह पर है और एक नया जम्मू कश्मीर है। मगर पाकिस्तान के नाजायज कब्जे में जो जम्मू कश्मीर का हिस्सा है पीओजे, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर, वहां हालात अब बद से बदतर होते जा रहे हैं। वहां जो ताज़ा बयान आज का आया है उससे साफ लगता है कि अब पाकिस्तान के चंगुल से छूटना चाहता है पीओके और वहां के लोग एक साथ आ चुके हैं। वहां पर जो एक सिटीजन्स की कमेटी बनी थी, जो धीरे धीरे मायूसी फिर नाराजगी से आंदोलन बनता गया, जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी जैक ने आज एक बयान दिया है। उनके एक नेता है शौकत नवाज मीर, और उन्होंने धमकी सीधे पाकिस्तान के सेना के मुखिया फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर को दी है। उन्होंने कहा है कि आसिफ मुनीर का हम बायकॉट करेंगे और अगर मुनीर पीओके आए तो फिर खैर नहीं। अब पाकिस्तान तक ये आवाज़ पहुंची है और ख़ास तौर पे इस्लामाबाद और रावलपिंडी तक, क्योंकि रावलपिंडी में जहां मिलिट्री हेडक्वार्टर्स हैं पाकिस्तान के, अब उन्हें भी लगा है कि वाकई में बड़ा विद्रोह हो चुका है। पाकिस्तान जो भारत को तोड़ने की कोशिशें करता था, आज खुद टूटता हुआ नजर आ रहा है और उसके नाजायज कब्जे से अब छूटने को तैयार हैं पीओजेके के बाशिंदे, वहां के नागरिक। हालात ये हैं कि आज तक का पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का करीबन पिछले 75 सालों में अगर देखा जाए, ये सबसे बड़ा आंदोलन है। पहली बार इतना बड़ा बवाल पीओके में हो रहा है और कुछ ट्वीट्स एक्स पर जो मैसेज लगातार जैक के नेता कर रहे हैं। अवामी एक्शन कमेटी अब जैक ने एक बना दी है और वहां की जनता एक साथ जुड़ आई है, हर नागरिक सपोर्ट कर रहा है। और ये जो हम कुछ एक्स पर मैसेज आज के हैं, कुछ ही घंटे पहले के, जो हम आपको स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं, ये साफ इशारा करते हैं कि पाकिस्तान के नाजायज कब्जे से आज़ाद होने को तैयार है। वो तो खैर इसको आज़ाद कश्मीर कहते थे, मगर अभी ये उनके नाजायज कब्जे में है। आज़ाद तब होगा जब ये लोग पाकिस्तान से बाहर आ जाएंगे, यानी कि उनके कब्जे से बाहर आ जाएंगे। आज सुबह एक जैक का मैसेज आया है उनके ऑफिशियल हैंडल से, और उस मैसेज के बहुत सारे मायने हैं। उन्होंने कहा है कि हम दुनिया के सभी देशों से गुजारिश कर रहे हैं कि वो अपने ऑब्जर्वर, इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर पीओके भेजें, ताकि वहां आके हालात देखें एक बार कि वहां हालात किस कदर खराब हो चुके हैं। वहीं दूसरी ओर जैक ने एक और ट्वीट किया है और उसमें ये मैसेज उन्होंने दिया है कि पाकिस्तान 4 बार क्रैकडाउन का कोशिश कर चुका है, यानी कि 4 बार पिछले करीबन 10-15 दिनों में पाकिस्तान की सेना और रेंजरों ने कोशिश की है कि जैक के नेताओं को पकड़ा जाए। वहां पर गोलीबारी भी की, 20-21 लोगों की मौत भी हुई, 200 के करीब लोग इंजर्ड भी हुए। उन्हें लगा कि क्रैकडाउन करके जैसे वो पहले इनके आंदोलनों को तोड़ देते थे, फिर तोड़ देंगे और नाजायज कब्जे को जारी रखेंगे। मगर ये पहला हिस्ट्री में बड़ा बवाल पीओजेके का शुरू हो चुका है। और आज ये 3-4 जो मैसेज, 3-4 जो ट्वीट आए हैं जैक के, वहां से साफ होता है कि अब ये विद्रोह बहुत बड़ा हुआ है और पाकिस्तान कहीं ना कहीं खतरे में नजर आएगा। हालांकि ऐसा नहीं है कि आसिफ मुनीर पीओजेके जा नहीं सकते, क्योंकि वो फील्ड मार्शल है। वो कभी भी अपनी सेना के दम पर वहां जा सकता है, सुरक्षा के दम पर जा सकता है। मगर पीओजेके के लोगों का इस तरह फील्ड मार्शल को धमकाना, ये वाकई में बड़ी बात है। एक बयान जो शौकत नवाज मीर, उसका एक वीडियो मैसेज जो है, उसमें वो साफ कह रहे हैं कि वहाँ पर जो पाकिस्तान की सेना या रेंजर है वो तो दरअसल अपनी नौकरी कर रहे हैं,
मजा तो तब है जो इनके पीछे बैठा हुआ है वो सामने आए और सामने आकर बात की जाए। वहीं एक बयान इनका ये भी है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ तो खुल गया है और उसे जब चाहे ईरान बंद कर सकता है क्योंकि उनके वो कब्जे में है। वैसे ही पीओके जब चाहे जैक के नेता और वहां के नागरिक बंद कर सकते हैं क्योंकि पीओके हमारा है। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने एक और मैसेज भी किया है, वो भी हम आपको ट्वीट दिखा रहे हैं। उसमें साफ किया है उन्होंने कि इतना राशन लोगों ने अपने लिए इकट्ठा कर लिया है कि अब उन्हें ये लड़ाई कितनी भी लंबी लड़नी पड़े कोई दिक्कत नहीं है। लोग जमीनों पर बैठने को, बाहर घर से सोने को तैयार हैं। वो इकट्ठे हो रहे हैं मैदानों में और पिछले 10-15 दिनों से लगातार पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर बंद है। मार्केट्स बंद हैं, बाजार बंद है, दफ्तर बंद है, स्कूल बंद है और अब ये लोग एक बड़े आंदोलन की तैयारी में हैं। तो अब पाकिस्तान को ये सोचना पड़ेगा कि वो किस कश्मीर की बात करता था। उस कश्मीर की जो खुशहाल है, जहां पर इस समय देश दुनिया से सैलानी पहुंचे हुए हैं। कश्मीर पूरी तरह से जो है धरती का स्वर्ग है, या फिर उस हिस्से की जो था तो स्वर्ग मगर पाकिस्तान ने उसे अपने कब्जे में लेकर नर्क बना दिया और अब वो नर्क पाकिस्तान के कब्जे से छूटने को तैयार है। आप लोग इस पे क्या सोचते हैं नीचे कमेंट करके बताइए, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करिए। बहुत धन्यवाद।